हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे होनहार माइंड की यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखित नवीन अंक गणित, और ये सीरीज है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। ये आपका 11A एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है, और जिसमें हम लोग देखेंगे 111 से लेके 121 तक के सवाल। तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। चलिए आते हैं आज के पहले सवाल पे, और एक्सरसाइज का 111 नंबर सवाल। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। इसे 15% का एक बट्टा दिया गया है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिस पर पेन का मूल्य 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी? 12 रुपया है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। इस पे बट्टा दिए, डिस्काउंट दिए, कितने का? 15% का। 15% इसका निकालेंगे डिस्काउंट तो 17/20 मतलब निकालेंगे। 2 से काटिए, 2 छक, और 17 गुना 6 102 बटे में 10 कितना आ गया? 10.2 मतलब 10 रुपया 20 पैसा। फिर से समझिए कि 12 रुपया अंकित मूल्य था, 15% का छूट। 15% मतलब होता है 3/20। छूट है तो 20 में से 3 घटा दिए, 17/20 निकाले तो आया 102/10, जिसको हम लोग लिखे 10 रुपया 20 पैसा। ये आया एक बट्टा देने के बाद। इसके बाद एक और बट्टा दिया गया, जिससे ये क्या हो गया? ये हो गया 10 रुपया 20 पैसा से डायरेक्ट 8 रुपए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 रुपए 16 पैसे। जब ये 8 रुपए 16 पैसे हुआ तो ये बताइए दोनों के बीच अंतर कितना हुआ? 10 रुपए 20 पैसे से 8 रुपए 16 पैसे होने तक ये कितने का अंतर होता है? ये होता है आपका 2 रुपए 4 पैसे का। 2 रुपए 4 पैसे, ना कि 40 पैसे का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 में 16 जाएगा, 4 बचेगा। किससे ये कम हुआ है? मतलब ये इतने का छूट मिला, किस पे मिला होगा? जो फाइनल आया होगा उसी पे ना, मतलब कि 10 रुपए 20 पैसे पे, 20 पैसे पे। प्रतिशत निकालना है, निकाल देते हैं गुना 100 करके। दशमलव नीचे के कारण ऊपर 2 जीरो होगा। देखिए गुना, यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। देखिए 100 गुना 100 इसके कारण, और नीचे में इसका दशमलव के कारण नीचे 100, तो ये 100 खत्म। ठीक, मतलब इसे लिखने का कोई फायदा नहीं। चलिए अब आगे करते हैं कि 204 गुना 5 कीजिए। 200 गुना 5 1000, और 4 गुना 5 20, मतलब ये डायरेक्ट 5 बार में कट रहा है। 5 से 100 को काटिए, कितना होता है? 20 बार, और ये 20% आंसर हो गया। सी नंबर 111 का सी। चलिए आते हैं 112 नंबर सवाल पे। 112 नंबर सवाल है कि एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदती है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपए में बेच दिया। उसकी लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कितना है? पहला 20% का बट्टा। 20% का बट्टा मतलब 1/5, मतलब 5 से हो गया 4। 5% का बट्टा, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 से हो गया 19। मल्टीप्लाई कीजिए, 20 पचे 100 यदि पहले था तो अब सिर्फ रह गया है 76, और ये 76 का ही वैल्यू ये 25,000 दे के, मतलब पे करके खरीदा। तो 76 का यदि 25,000 है तो 100 का निकालना है, तो 25,000 बटे 76 गुना कर देंगे 100। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोला था? एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य ना, तो अंकित मूल्य तो ये वाला है, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो देखिए ये 76 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 76 का वैल्यू नहीं है, मार्क प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य। मतलब 100 बराबर दिया हुआ है 25,000, मतलब ये कितने गुना हुआ? ये हुआ 250 गुना। तो 76 को भी 250 गुना करेंगे, 250 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 19,000। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, इस पे 1,000 रुपए वो और लगाया, मरम्मत करवाया, इसको 1,000 रुपए इसमें जोड़ दिए। इतने में तो वो खरीदा था, लेकिन इस पे फिर खराब हो सकता हो गया होगा, तो इस पे 1,000 रुपए मरम्मत पे लगाया।
ये कितना हो गया टोटल 20,000 रुपये। लेकिन इसको बेच दिया 25,000 में, ठीक। 20,000 इसका टोटल अब तक का लागत है, लेकिन बेचा 25,000 में। कितने का फायदा हुआ 5,000 का। कितने पे 20,000 पे। तो काटिए कितना आता है 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिखते हैं 25%, ठीक है, का उसको लाभ हुआ। चलिए आते हैं 113 नंबर सवाल पे। 113 नंबर सवाल है कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, इस पर 15% का बट्टा देता है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। 100 कोई है वस्तु क्रय मूल्य उसका, उस पर मार्क प्राइस वो करता है कितना 40% अधिक, मतलब 140। इस पे ये 15% का बट्टा दे देता है, 15% का बट्टा देता है। फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं बट्टा, मतलब 17/20, और 17/20 इसका करेंगे तो कितना होगा 140 का 17/20, देखिए 2 सत्ते, ठीक। तो यहाँ पे 17 गुना 7 कितना होता है 119। मार्क प्राइस पे 15% का छूट देने के बाद वो 119 में बेच दिया, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना था सिर्फ 100। तो इसको लाभ कितने का हुआ 100 का वस्तु 119 में बेच दिया, मतलब 19% का लाभ हो गया। बेस वैल्यू 100 ही था, इसलिए डायरेक्ट 19% हो गया। चलिए आते हैं 114 नंबर सवाल पे। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे, यदि बट्टा बढ़ाएगा दुकानदार तो दुकानदार का लाभ कम होगा, जबकि ग्राहक का लाभ ज्यादा। तो ग्राहक का बात कर रहा है, तो 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपया कम लाभ होगा। देखिए पहले 5 देता था, अब 7 दे रहा है, 2% बढ़ाया, मतलब कि 2% का मान ही दिया हुआ है 30 रुपया, 2% यदि बढ़ाया तो 30 रुपया कम हो गया। तो 1% बराबर कितना हुआ 15। अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100% बराबर 1500। 1500 ऑप्शन में है नहीं, मतलब डी है इनमें से कोई नहीं। 115 नंबर सवाल देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो, कितना 153 हो, तो अंकित मूल्य क्या है 153 पे कितना का लाभ हो रहा है 20% का, मतलब 153 का 6/5। लेकिन ये जो हुआ ये इतने पे बेच दिया, लेकिन ये जो है ना ये प्राइस ये कब आ रहा है जब ग्राहक को वो 15% बट्टा दे देता है। मतलब ये टोटली जो प्राइस है ये सिर्फ 85% का, हम लोगों को निकालना है 100% का। तो कितना हो जाएगा 85 ऊपर में 100, 5 से काटिए 20, ये हो गया 17, और 17 से ये 9 बार में, और ये 5 से 4 बार में मल्टीप्लाई कीजिए। 9 छक 54, और 54 गुना 4 216, ये था उसका अंकित मूल्य। फिर से समझिए 153 रुपया उसका सीपी था, 20% का वो लाभ कमाया, तो वो 153 गुना 6/5 में बेच दिया। जबकि ये जो सेलिंग प्राइस है किसी ग्राहक के लिए सिर्फ 85% ही है, मतलब अंकित मूल्य का 85% ही है, क्योंकि अंकित मूल्य पे उसको 15% का छूट मिल चुका है। तो हम लोगों को अंकित मूल्य निकालना था, मतलब 100% होगा अंकित मूल्य, तब तो 85% पे बेच दिए 15% का छूट देके, तो 100% निकालनी कैसे 100/85 करके, काट के हमारा उत्तर आ गया 216। चलिए आते हैं 16 नंबर सवाल पे, मतलब 116। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ हो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 432 रुपए है, इस पे छूट देंगे, ठीक है, कुछ भी, तो भी इसको 25% का लाभ होगा। मतलब 432 का यदि 25% लाभ होगा, मतलब 25% लाभ मतलब 5/4। लेकिन ये जो लाभ हुआ ये तो बिक गया, ये जो लाभ हुआ वो किसी ग्राहक के लिए 80% ही था, क्योंकि उसको 20% का छूट मिला। मतलब अंकित मूल्य का सिर्फ 80% था, क्योंकि 20% का अंकित मूल्य पे उसको छूट मिल गया। तो 80% ये मूल्य है, निकालना है 100% का, गुना कर देते हैं 20 25 100, 20 चौक 80। अब
4 गुना 4 कितना होता है 16, 16 से इसको काटिए, 16 दूनी 32, बचता है 11, ठीक, और ये कटेगा कितने बार में 16 7 बार में, 27 गुना ये है 25 गुना 27, 27 और 5 गुना 5 25, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना होगा, ये होगा आपका 675, 25 गुना 25 625 और 2 25 उसमें और जोड़ देंगे तो 675, ऑप्शन ए, मतलब 675 उसका अंकित मूल्य होगा, तब उस पर 20% का छूट देंगे, फिर भी हमको 25% का लाभ हो जाएगा। आते हैं 117 नंबर सवाल पे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, मतलब 4/5 छूट दे दिए थे 20% का, तो 4/5 का ही मान दिया हुआ है 24, मतलब 4 का मान 24, तो 5 का मान कितना होगा, 4 का मान 24, तो 1 का मान 6, 5 का मान 30। अब इस पे यदि हम 30% का छूट दे दें, मतलब सिर्फ 70% बचेगा, तो 7/10, 30% का छूट देंगे, इसको काटिए तो 7 21, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 21। फिर से समझिए कि 4/5 छूट दे दिए थे 20%, तो 4/5 रहा सिर्फ 80%, और 80% का ही मान दिया हुआ था 24, हम लोग 100% निकालें उसका क्रय मूल्य, और ये आया हमारे पास 30। अब जो ये है हमारे पास, इस पे यदि हम, ये अंकित मूल्य था, ठीक है, अब इस अंकित मूल्य पे यदि हम 30% का छूट देंगे तो 21 रुपया में हम सामान को बेच देंगे। चलिए आते हैं 118 नंबर पे। 118 नंबर है, इसका ऑप्शन हमने लगा दिया था, हाँ ऑप्शन बी। चलिए 118 नंबर सवाल है कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। मान लेते हैं उसका 100 जो है वो सीपी था, 19% का लाभ चाहिए ना फाइनली उसको, मतलब उसका सेलिंग जो है होना चाहिए कम से कम कितना 119 का, तब तो उसको 19% का लाभ होगा। लेकिन इस पे बोल रहा है ये कब देना चाहिए, जब वो ग्राहक को 15% का छूट भी दे देता है, मतलब यदि अंकित मूल्य 100% है तो ग्राहक को उसे 15% छूट देने के बाद उसको सिर्फ 85% में ही बेच देना है। तो मतलब ये जो है ये सिर्फ 85% का ही वैल्यू लगना चाहिए ग्राहक को, जबकि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, तो अंकित मूल्य ही निकाल देते हैं 100। अब काटिए 17 से 5 बार में, 17 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, गुना कीजिए कितना हो गया 100, 140, तो 100 सीपी था, मार्क प्राइस हमारा आ गया 140, कितना प्रतिशत अधिक हमने अंकित करना होगा हमें, तो मतलब 40%, ऑप्शन सी। आते हैं 119 नंबर सवाल पे। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखिए ये सीपी होगा, एक उसका मार्क प्राइस होगा और एक उसका सेलिंग प्राइस होगा। क्या बोल रहा है कि सीपी यदि मान लेते हैं 100 था, तो प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि कर देता है, मतलब मार्क उसको कितना कर दिया है 120, जबकि बोल रहा है कि ये जो है ना अंकित मूल्य, इस पे हम आपको 10% का छूट भी दे देंगे, तो 120 में यदि 10% का छूट दे दें तो ये कितना हो जाएगा 9/10, मतलब 108। तो देखिए अभी भी लाभ कमा रहा है, कैसे कि मूल्य तो अभी भी उसका क्रय मूल्य 100 है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 108 रुपए में, कितना का लाभ 8 रुपए का, और 100 यदि बेस वैल्यू है तो 8% का, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 120 नंबर सवाल पे। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 10% का पहले छूट दे दिए, मतलब यदि 10 था तो बेच दिए घड़ी को 9 में, लेकिन रुपए में कितने में 1080 रुपए में, तो इसको यदि काटिए तो 120, मतलब एक का मान यदि 120 आया तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, एक का मान 120 तो 10 का मान 1200। अब इस पे कोई छूट नहीं दे, मतलब 1200 में ही बेच दें
तो 20% का लाभ होगा। मतलब इसमें 20% लाभ इंक्लूड है। मतलब ये जो है ये 120 का मान है, जबकि हम लोगों को निकालना सिर्फ 100% का। काटिए, 120 से ये कट गया 10 बार में, और 10 गुना 100 1000। मतलब क्या है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, सिर्फ 1000। चलिए आते हैं 121 नंबर सवाल पे। कहीं भी आपको समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तभी हम आपके परेशानी को दूर कर पाएंगे। 121 नंबर सवाल है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 320 रुपए क्रय मूल्य है, ठीक है, उस पर 15% का लाभ होता है। इसको फाइनली उसको लाभ चाहिए 15% का। 15% का लाभ मतलब 23/20। काटिए, 0 0 2 से 16, 16 गुना 23, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 गुना 23, तो ये होता है आपका 6 18, ये हो गया 368। लेकिन क्या बोला, कम करने पर 32 रुपए कम करने पर तब लाभ हो रहा है ना 368, टोटली 15% का लाभ हो रहा है। मतलब 32 रुपये ये कम किया हुआ है। तो यदि इसमें हम 32 रुपये और जोड़ दें तो ये अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य से 32 कम किए थे तब 15% का लाभ हुआ है, जबकि क्रय मूल्य इतना था। क्रय मूल्य पर 15% का लाभ निकाले तो 368 आया, लेकिन 368 तब आया था जब अंकित मूल्य पे 32 रुपये घटाए थे। तो टोटली जोड़ देते हैं किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो अंकित मूल्य आ जाएगा। तो कितना आ गया, 400। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य तो 320 है लेकिन अंकित मूल्य 400 है। बोल रहा है कि इस कोई भी, देखिए, तो अंकित मूल्य पर ही बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब 400 में ही बेचेगा, कितने का सामान, 320 रुपए का सामान। 320 रुपए का सामान 400 में बेचेगा तो कितने रुपए का लाभ होगा, 400 में 320 जाएगा तो 80 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, 320। इसको काटते हैं, कितना आता है, 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 25%, ऑप्शन सी। इसी के साथ आपका जो है ये 11 का ए एक्सरसाइज वो समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से 11 का बी। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।